मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो सगे भाई थे। उनमें से एक भाई जो है काफ़ी दीनदार था, नेक था, और जो दूसरा भाई था उसका बिल्कुल उलट। समझ रहे हो? उसके बाद में इन दोनों भाइयों का जो किस्सा है, उनके ज़िंदगी में एक बार ऐसा मौका आया, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ गए तो आप जो है आप तवक्कल के बारे में और तवक्कल की जो डेफिनेशन है उसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये कोई ज़्यादा ये जो हिस्ट्री है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की इन दो भाइयों की, किताब में ज़्यादा इसका जिक्र नहीं आता। एक आध बार कुछ जगह पर ये नज़र आता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है और तवक्कल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। इन दो भाइयों में जो नेक बंदा था और जो दूसरा था जो उसका उलट था, पूरा अपोजिट था। ज़्यादातर ये दीनी मामलात में ज़्यादा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुश्किल ये आ रही थी कि जब भी ये बात ऐसी थी कि ये दोनों भाई, इनका जो माश है यानी घर चलाने की इनकी रोज़ी जो थी, ये मछलियाँ पकड़कर बेचकर जो है अपना घर चलाते थे। और जब भी मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो दोनों साथ में ही जाते थे। सगे भाई थे, दोनों में प्यार भी बड़ा था। दोनों भाई एक साथ मछली पकड़ने को जब भी जाते थे तो एक मुश्किल आ रही थी उनको कि एक भाई जो है जो नेक था, वो जब भी जाला डालता था पानी में तो उसके ज़रूरत के हिसाब से एक दो चार मछली आती थी, और जो अपोजिट था जो नेक नहीं था वो जब जाल डालता था तो ज़रूरत से ज़्यादा मछलियाँ उसके जाल में। कमाल की बात है। अब देखिए इस किस्से में जो है तवक्कल किस तरह से छुपा हुआ है। अब काफ़ी दिनों तक यही चलता रहा। ये जो नेक भाई था वो काफ़ी परेशान हो गया। ये इस बात पर हमेशा परेशानी में जो है अल्लाह से शिकायत करता था कि मैं इतना दीन पर चलने वाला आदमी और ये पूरा उल्टा करने वाला आदमी, ये मेरा भाई, इससे मछलियाँ ज़्यादा मिलती है और मुझे बहुत कम। फिर ये जो नेक शख्स वाला यानी जो नेक भाई था वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और अपनी शिकायत उनके सामने रखी कि मेरा भाई जो दीन का कोई भी अमल नहीं करता, उसके पास मछलियाँ भर कर जो है उसका जाला आता है, और मैं आपकी बताई हुई हर बात, हर नेक बात पर अमल पैरा हूँ, और मुझे जो है रोजी इतनी छोटी और कम। आप पहाड़ पर जाते हो कोई टूर पर, मेरी ये इल्तिजा है कि अल्लाह से आप जो है मेरा ये सवाल ज़रूर रखिए आप कि इसकी वजह क्या है। काफ़ी बार इल्तिजा करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जब भी जाऊंगा तो तेरे बारे में बात ज़रूर करूंगा और मामले की तफ्तीश भी करवाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम का जब जाना हो रहा था तो शख्स से कहा कि मैं अब पहाड़ पर जा रहा हूँ और खुदा से बात करूंगा, बात करते करते जो है तेरा सवाल भी वहाँ रखूंगा ज़रूर। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए और वहाँ जाने के बाद में अल्लाह से जो बात थी वो करनी थी, वो करने के बाद में इस शख्स के बारे में उन्होंने अल्लाह से पूछा कि एक भाई जो नेक है और एक जो है वो नेक तो नहीं है, दोनों सगे भाई है। नेक बंदे के रोज़ी इतनी छोटी और जो नेकियां नहीं करता है उसकी रोज़ी इतनी बड़ी कि उससे ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसके जाल में मछलियाँ आती हैं। इसका क्या राज? खुदा की तरफ से जो है उनको बताया गया कि मूसा, तेरे सवाल का जवाब तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात जो है दोनों भाइयों के सामने एक बार कर देना।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرور میں اس بارے میں ان سے بات کروں گا، کیا بات ہے؟ ان سے یہ کہنا کہ آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے سوئی کا جو ہول ہوتا ہے اس میں سے گزرتے ہوئے اونٹ کو دیکھا، اس بات کو جا کر اس سے بتا دو۔ بس اتنا ہی، تم جا کر بات کر لو، تمہیں بھی سمجھ میں آئے گا اور سب کو ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ تب کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نیچے گئے، نیچے اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ نیک جو بھائی تھا وہ سب سے پہلے ان کے پاس آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے میری بات خدا کے سامنے رکھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اوپر جا کر ایک منظر دیکھا۔ بولا کیا منظر دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ سوئی کے ہول میں سے اونٹ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اب جو یہ نیک بندہ تھا، یہ بھائی، وہ بڑا غصہ ہوا، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ میں نے تو آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں، اور جو ہے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور ایمان لانے کی بات جو بھی آپ بتاتے ہیں اس پر عمل کرتا ہوں، اور آپ کو پریکٹیکلی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سوئی کے ہول میں سے اونٹ جا سکتا ہے؟ اس نے آگے کچھ بات ہی نہیں کی، بس غصے میں وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے گھر کے پاس گئے جو نیکیاں نہیں کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کی طرف آ رہے ہیں، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ اس امت کے نبی ہیں، آپ کسی سے کہلواتے، اگر کچھ کام تھا تو میں آ جاتا، آپ کیسے میرے گھر تک؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہارے گھر تک جا کر بات کروں۔ خدا نے، وہ کافی پریشان ہوا، کہ حیران بھی ہوا کہ خدا جیسی وہ عظیم طاقت، وہ جو ہے اپنے نبی کو بھیج رہا ہے میرے گھر، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نیکیاں تو نہیں کرتا۔ پھر وہ جب وہ نیک بھائی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی کام سے آئے کیا، کس کام کے لیے خدا نے آپ کو لیے بھیجا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ آپ آرام سے میرے گھر تک چلیے، بیٹھیے، کھانا کھائیے، کھانا کھانے کے بعد آپ بعد میں بات کریے یا کھاتے کھاتے بات کر لیجئے، پہلے آپ سکون سے آئیے۔ اس نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی، کھانا کھلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تو یہ جو نیک بندہ نہیں تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پنکھا کر رہا تھا، تاکہ جو ہے ان کو گرمی کم محسوس ہو۔ کھاتے کھاتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آج خدا سے بات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور ایک عجیب منظر میں نے وہاں دیکھا کہ سوئی کے پور میں سے، یعنی سوئی کے ہول میں سے اونٹ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ جو جس نے یہ سنا کہ اونٹ اس طرح سے نکل گیا ہے تو اس نے حیرانی کی، تو کوئی بات، اس نے کہا کہ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، آپ نبی ہیں اس دور کے، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو سچ ہی دیکھا ہوگا، آپ جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ اور اللہ جو ہے، اور خدا اتنی قدرت ضرور رکھتا ہے کہ وہ
वो सुई में से ऊँट को पार करा सकता है, इतना तो मुझे यकीन है। हाँ, बहरहाल मैं कुछ ज़्यादा नेकी के कामों में भरोसा नहीं रखता, करता तो हूँ लेकिन मुझसे होता नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। बस खुदा का नाम लेता हूँ और उस पर भरोसा करता हूँ कि ये मुझे मेरी रोज़ी जो है वो देने पर वो कादिर है। इस बात से जो है मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी खुश हुए, कहा वाकई में इन दोनों भाइयों का मसला जो है मुझे समझ में आ गया। जब अगली बार मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए तो फिर इनका जिक्र हुआ खुदा के सामने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया। तब जो है खुदा ने उसका खुलासा किया। जो नेक बंदा था वो मुझसे अपने नेक कामों का बदला मांगता था, तो उसके एवज में जितनी वो नेकी काम करता था उस हिसाब से मैं उसे रोज़ी दे रहा था। और जो तुम कहते हो कि वो जो नेक काम नहीं करता था लेकिन जो है उस पर काफ़ी भरोसा था, उस पर उसका भरोसा मुझ पर था, बस वो मेरा नाम लेकर जब जाल डालता था तो मुझे इस बात पर शर्म आती थी, हया आती थी कि आज मैं इसकी रोज़ी दे सकता हूँ और अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे शर्म आएगी। इसलिए जो मैं खुश होकर कुछ ज़्यादा ही उसको देता। हो सकता है आप जो है इस तवक्कल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस कहानी का मंजर जो है अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए। इन दोनों भाइयों का जो जिक्र हिस्ट्री में छुपा हुआ है, इनको जो है अच्छी तरह से सुन लेंगे, समझ लेंगे ना आप, तो तवक्कल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ज़्यादातर तवक्कल के बारे में हम लोग जो सिर्फ सुनते हैं और प्रैक्टिकल जो हमारे साथ में या पिछले ज़माने में कुछ ऐसी चीज़ें होकर गई हुई हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। अब जो है जो भी डेफिनेशन आज के ज़माने में की जा रही है कि तवक्कल ये होता है, तो ये कहानी जो है आपके तवक्कल की, इस कहानी में से आप तवक्कल को जो है ऐसे छान कर निकालेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इबादत का कुछ ज़्यादा करना है या कम करना है या नहीं करना है, ये इसका मोटिव नहीं है। इस तरफ न ध्यान न देते हुए तवक्कल जो चीज़ है वो मोती इस कहानी में से सिर्फ आप निकालिए और आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद है आप सर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और फॉलो कर लीजिए। अगर कुछ जानकारी आपको मुझसे चाहिए तो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा सवाल अगर होगा तो मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं सर।